या उसका साइज कैलकुलेट करना है तो वो अगेन एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दे सकता है। ठीक है, सो अब उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। वन इज कॉल्ड हायरार्किकल पेजिंग, second one is called hashed page tables, and third one is called inverted page tables. Now we will discuss them one by one. So here it is. अब ये क्या होगा कि बेसिकली आपके पास let us suppose P is equal to 4, ठीक है, and D is equal to 10. तो आपके पास कितनी स्पेस होगी भाई P के लिए? सो यहां पर एक पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 0 पेज से लेके 15 पेज तक आपके पास एंट्रीज होंगी। इज इट क्लियर कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि P इक्वल्स टू 4, दैट मींस 2 raised to power 4 पेजेस आर देयर। क्लियर? सो यहां पर अब नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल कैन बी 15। सो यहां पर इतनी मेमोरी, ये अब एक पेज पे कितने बिट आएंगे एफ के कॉरस्पॉन्डिंग, उतनी ये पेज टेबल मेमोरी इकट्ठी यूज कर रहा होगा। ठीक है, सो नाउ हम क्या करेंगे कि यहां पे कितने पेजेस इकट्ठे यहां पे स्टोर हो रहे हैं एक पेज टेबल में? 16। तो इसका साइज कितना होगा? 15 इंटू एफ इज द साइज ऑफ, सॉरी 16 इंटू एफ इज द साइज ऑफ दिस पेज टेबल। ठीक है, सो अब यहां पर हायरार्किकल पेजिंग में क्या करेंगे? लेट अस सपोज देयर आर 2 levels. Let us suppose there are 2 levels. So अब P को हमने डिवाइड कर लिया। ये P कितने बिट का था? 4 बिट का। P1 प्लस P2, और P1 को सपोज करो 2 है और P2 का 2 है। सो जो पहले PD, इसको हमने अब इस वे से डिवाइड कर लिया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसकी ये डिवीजन कैसे होगी? P1 आउटर पेज टेबल के लिए को रेफर करेगा। सो P1 में क्या है? यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेट अस सपोज कि यहां पर 4 पेजेस हैं। वन टू थ्री 4। ये अब हर एक इसकी एंट्री एक पेज टेबल को रेफर कर रही है। उस पे हर एक पेज टेबल का साइज कितना होगा? यहां पर उसमें 4 एंट्रीज होंगी। क्यों होंगी 4 एंट्रीज? बिकॉज P2 इज ऑफ 2 बिट। इज इट क्लियर और नॉट? अगर डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछ लो। हायरार्किकल पेजिंग ये समझ में आई या नहीं? इसका एडवांटेज कोई बता सकता है? यहां पर इकट्ठे, लेट अस सपोज a process of 80 bytes is divided into 16 पेजेस। मतलब हर एक पेज का साइज कितना है? 5 बाइट। ठीक है, मान लो यहां पर अगर 2 raised to power 10 है तो हर एक पेज का साइज कितना होगा? 1024। तो वो उस हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मान लो आपके पास, अभी मैं ये वाली एग्जांपल दे रहा हूं, 5 बाइट्स। तो 5 बाइट्स का एक पेज है, तो टोटल और एफ का साइज है आपका 4।
तो यहां पर अगर सिंपल पेज टेबल होता तो कितनी मेमोरी लगती? 4 बिट्स इंटू 16 पेजेस, तो कितना होता? 16 इंटू 4, दैट विल बी 64 बिट्स ऑफ मेमोरी इज ऑक्यूपाइड इन मेंटेनिंग। और ये सारी मेमोरी किस वे में होती? कंटिन्यूसली। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर इकट्ठी तो बहुत कम, मतलब ओनली 4 बिट्स ऑफ 16 bit of memory is occupied for maintaining each page table। तो अगर ये 16 बिट के है तो टोटल कितना लगा? 64 प्लस 16, तो टोटल तो आपकी ज्यादा होगी 80 बिट्स की, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं रही, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी। और इसमें भी ये जरूरी नहीं होता कि हर पेज ही ऑक्यूपाइड हो। कई बार लेट अस सपोज यहां पर प्रोसेस ने वो पेज ऑक्यूपाई नहीं किया होता, तो इस पेज टेबल को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये तो एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इतना याद रखो कि इसका एडवांटेज क्या है कि इट विल रिड्यूस external fragmentation that was there due to large page table। क्योंकि अब पेज टेबल को ही हमने डिवाइड कर दिया फर्दर, तो इससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। यस, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? क्लियर? तो ये भी वही चीज बता रहा है। लेट अस सपोज मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूं कि P इनिशियली 5 था, जिसको हमने ब्रेक कर दिया अब इसके लिए अगर आपने पेज टेबल बनाना हो तो कैसी स्ट्रक्चर होगी? अपना अपना ड्रॉ करके देखो। P1 इज इक्वल टू 2 एंड P2 इज इक्वल टू 3। यस, एक बार अपना ट्राई करो। तो कैसा होगा इसके लिए? P1 इज इक्वल टू 2, सो कितने पेज टेबल्स बनेंगे? 4। और हर एक की एंट्री कितने बिट्स की होगी? कितने सारी ये उसमें एंट्री होगी? 8 की। ठीक है, सो ऐसी 4 पेज टेबल्स ऑफ 8 entries each। Is it clear or any doubt? So this is about the hierarchical paging। So next concept आएगा आपका ये देखो, ये वैसी जैसे मैंने बताया हुआ है वैसी आगे चल रहा है। प्लीज होल्ड फॉर 2 minutes, आई एम जस्ट कमिंग। हेलो हेलो।
यस, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि even 2-level paging is not sufficient. So here in this example, if page size is 4 kilobytes and 64-bit logical address space is there, then value of P will be 52. Is it clear? So value of 52, P is equal to 52. अगर 52 का आपका साइज हो और F की वैल्यू 32 हो तो पेज साइज विल बी, पेज टेबल साइज विल बी वेरी ह्यूज। तो इसको तो एक 2-level हिरार्की से भी काम नहीं चलेगा, इसको तो फर्दर और करना पड़ेगा, ठीक है, वरना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और ज्यादा होगी। सो एनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक? यस एनीबॉडी, एनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक? टीएलबी का आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल। सो एनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक? एनीवन? हिरारिकल पेजिंग का कोई डिसएडवांटेज बताओ। इसमें सिर्फ एक ही हो सकता है एक समय पे। कैसे? मतलब कि अगर 2 पेजेस हैं तो सिर्फ एक ही पेज एक समय होगा। नहीं, वो कैसे? पेज टेबल तो दोनों मेमोरी में रहेंगे ना ये सारे। देखो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि टाइम, पहले आप आउटर पेज टेबल को एक्सेस करोगे फिर इनर पेज टेबल को, और अगर ज्यादा लेवल्स हैं तो उतना टाइम ही ज्यादा लगता जाएगा। जैसे टीएलबी में हमने पढ़ा था ना, एक पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए पहले एक पेज को एक्सेस करने के लिए पहले पेज टेबल को एक्सेस करते हो फिर मेन मेमोरी को। लेट अस सपोज 4 levels of paging hierarchical paging are there. तो कितने लेवल्स हो जाएंगे? पहले तो 4 मेमोरी एक्सेसेस यहां पर प्लस 1 जो फिजिकल एड्रेस, तो कितना टाइम लग गया? बहुत ज्यादा हो गया ना। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द हायरार्किकल पेज टेबल। क्लियर? यस, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है हिरारिकल पेजिंग की। अगर आप अभी आपने इसी का आंसर किया है शालिनी, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पेजिंग स्पेस नहीं चाहिए। ये डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर सारे पेज टेबल की हर एंट्री ऑक्यूपाई है, तो आप कह सकते हो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर ये इसी का आंसर था, अगर इससे पहले क्वेश्चंस का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब नेक्स्ट करते हैं हैश पेज टेबल। तो यहां पर हैश पेज टेबल में आप देख रहे हो कि पीडी वही है, यहां पर क्या है? एफ नहीं है, एफ की बजाय इन्होंने आर कर दिया और यहां पे एक लिंक लिस्ट की तरह चल रहा है। सो व्हाट इज दिस? प्लीज रिमेंबर दिस एग्जांपल जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ। सो ये समझने के लिए इजी है। हैश फंक्शन कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एक्चुअल में तो काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं कि जो ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन समझने के लिए लेट अस सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास फंक्शन है मॉडुलस 10। तो मेरे पास कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस 10। तो अब मॉडुलस 10 का मतलब क्या है? लेट अस सपोज यू हैव पेज नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and up to, let us suppose you have up to 100 pages are there या 99 pages are there। ठीक है, सो अगर 99 पेजेस हैं आपके पास 0 to 99, तो आपने मॉडुलस 10 से क्या किया कि आप मॉडुलस 10 के साथ जो भी आएगा, जीरो का मॉडुलस 0 10 20 अप टू 90, इस सभी का मॉडुलस क्या आएगा? 10 0 1 11 21 31 91 कितना आएगा?
1 2 22 32 42 92 कितना आएगा 2। ठीक है, तो अब ये ऐसा जाता जाएगा अप टू आपने यहां पर 9 से स्टार्ट किया 19 99। सो यहां पर आपने 10 ग्रुप्स बना लिया और हर ग्रुप्स में कितनी एंट्रीज है 10 की। सो अब यहां के बजाय के आप देखो नॉर्मल जो आपके पास पेज टेबल है उसका डिसएडवांटेज क्या है। पहली बात ये अगर नॉर्मल पेज टेबल है तो यहां पर लेट अस सपोज ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पेज 0 कहां पे है 25 पे, पेज 1 कहां पे है 27 पे, पेज 2 कहां पे है 47 पे। सो अगर लेट अस सपोज पेज टेबल बहुत लेंथी है तो यहां वाला जो लास्ट वाला है उस तक एक्सेस करते हुए आपको इंटरनली इतना सर्च आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हमने टेक्निक रख दी मॉडुलस 10 की। सो जैसी आपने मॉडुलस 10 की टेक्निक रखी तो यहां पर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, उस नॉर्मल पेज टेबल में कितनी थी 100। अगर लेट अस सपोज करें तो यहां पर कितनी होगी, यस 10 एंट्रीज विल बी देयर अगर मॉडुलस 10 आपका हैश फंक्शन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे आपने लिंक लिस्ट बना ली कि अगर 0 वाला है तो ये, फर्स्ट वाला है तो ये, तो यहां पर कितनी एंट्री स्टोर कर ली 10, यहां पर कितनी एंट्री स्टोर कर ली 10। तो आपकी जो सर्चिंग होगी वो क्या होगी, थोड़ी फास्टर होगी कि अगर आपने 11 को करना है तो आप डायरेक्टली 1 से ही करोगे और आगे सीधा लिंक लिस्ट में जाकर वहां पर उसके एग्जैक्टली मैच से कर पाओगे। So concept of hash page table is clear or not? Or you have any doubt? अगर रिपीट करने की जरूरत है मैं रिपीट कर देता हूं, अगर क्लियर है देन इट्स ओके। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पेज टेबल। देखो अब इन्वर्टेड पेज टेबल है क्या, ये भी एक अनदर कॉन्सेप्ट है कि कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपके पास हर प्रोसेस के लिए क्या होगा, एक अलग पेज टेबल चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल में आप यहां पर देख रहे हो कि हमारे पास प्रोसेस आईडी भी है और पी भी है। ठीक है, पहले बात करता हूं मैं नॉर्मल पेज टेबल की, फिर इन्वर्टेड पेज टेबल पे आएंगे। नॉर्मल पेज टेबल में क्या होता है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ये पेज नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर लिखे गए। लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल में हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर इंडेक्स वाली आइटम्स क्या है, वो पेज नंबर नहीं है, वो क्या है फ्रेम नंबर है। सो लेट अस सपोज मैंने लिखा 0 1 2 3 4, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये क्या है, क्या होगा भाई, ये फ्रेम नंबर। ठीक है, और यहां पर क्या होगा आपके पास पेज नंबर। तो अब एक बात आप ध्यान से देखो कि आपको ये फ्रेम नंबर किसके होते हैं, एक्चुअल मेन मेमोरी के। तो अगर यहां पर सीक्वेंसिंग है तो आपको ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एक ही फ्रेम आप अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट कर पाओ। सो नहीं, सो ओनली वन पेज टेबल विल बी देयर फॉर एन नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसीलिए यहां पर हर प्रोसेस के साथ हम प्रोसेस आईडी भी स्टोर करते हैं।
तो इसको इन्वर्टेड पेज टेबल क्यों बोला गया? यहां पर फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंगली पेज नंबर स्टोर्ड है। सो ये जरूरी नहीं कि ये इसमें एंट्रीज कैसे होंगी। P1 पेज 70, P2 पेज 1, P1 पेज 60। सो ऐसे इसमें एंट्रीज होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेज 70 कहां पे है? 0th फ्रेम पे, फर्स्ट पे ऐसे, सेकंड पे ऐसे। सो ये इसका वो हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं आपके पास सिस्टम में, फ्री फ्रेम्स हैं, उतने नंबर ऑफ, उतनी ही इसमें एंट्रीज आ सकती हैं। सो इट इज मेमोरी एफिशिएंट। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि आपको हर एक पेज नंबर को सर्च करना पड़ेगा। वहां तो क्या था? लीनियर सर्च थी। यहां पर तो ये रैंडम सर्च है, तो आपको काफी अंदर तक जाना पड़ेगा। तो यू कैन इंप्रूव दी सर्चिंग विद द हेल्प ऑफ हैशिंग। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि पेज नंबर्स आर नॉट सीक्वेंशियली मेंशन्ड इन द पेज टेबल, सो finding a page in the page table will be complex. So is it clear or not? Yes, ये क्लियर हुआ या डाउट है? Yes, any doubt in inverted paging? सर could you ये देखो क्वेश्चन आया है, could you please explain why we store the page ID as well? Okay. तो मैंने ये जैसे पहले ही बोला कि हम इसमें क्या करते हैं, यहां इंडेक्सेस पे क्या होगा? फ्रेम नंबर। क्लियर? तो फ्रेम नंबर किसके होते हैं? फिजिकल मेमोरी के। तो इसका स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से लेके जितने फ्रेम्स है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो यहां पे क्या है आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी यहां से है। अब मान लो आपके पास डिफरेंट पेज टेबल पॉसिबल होते, तो जो सेकंड पेज टेबल होता है इन्वर्टेड, वो भी कहां से स्टार्ट होता? 0 से। क्या एट ए टाइम एक ही फ्रेम पर more than one pages are possible? That is not possible. So फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि सारे के सारे प्रोसेस के पेज एक ही पेज टेबल में स्टोर किए जाएंगे, बजाय कि अलग अलग पेज टेबल के। नॉर्मल पेजिंग में क्या होता है कि हर प्रोसेस के लिए अलग से पेज टेबल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर द इन्वर्टेड पेजिंग। सो फॉर द इन्वर्टेड पेजिंग आपके पास क्या होगा कि सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही पेज टेबल है। तो अब सारे प्रोसेसेस के लिए एक ही पेज टेबल है। अब लेट अस सपोज प्रोसेस 1, उसके पेजेस ऐसे डिवाइडेड हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। प्रोसेस 2 उसके भी ऐसे डिवाइडेड है। अब यहां पर इसको कैसे पता चलेगा यहां पर कि ये जो पेज 0 है, अगर मैंने सिर्फ पेज 0 लिखा हुआ है या पेज 2 लिखा है, ये प्रोसेस 1 का है या प्रोसेस 2 का है? तो उसको बताने के लिए मुझे यहां पर प्रोसेस आईडी भी देना पड़ेगा। सो इज इट क्लियर और नॉट? अगर कोई डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर? सो ये बात होगी आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल की। ठीक है, ये आगे वाला आपको करने की जरूरत नहीं, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं। क्लियर? सो अब आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो आपको ऐसे आ सकते हैं कि आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया, if a system is of 16-bit logical address space and 12-bit
physical address space, and page size is of 1 kilobyte. ठीक है, पेज साइज इज ऑफ 1 किलोबाइट. कैलकुलेट the size of page table in case of conventional page table पेजिंग. सेकंड आ सकता है कि एक तो आपने कन्वेंशनल पेजिंग में करना है, सेकंड इन्वर्टेड पेजिंग. ठीक है. सो अब यहां पर आपके पास कन्वेंशनल पेजिंग और इन्वर्टेड पेजिंग में दोनों के लिए कैलकुलेट करना है. सो इन केस ऑफ कन्वेंशनल पेजिंग, सो पेज साइज इज ऑफ 1 किलोबाइट, दैट इंप्लाइज d is equal to 10. So p will be 6 and f will be 2. ठीक है. सो यहां पे कितना साइज होगा? 2 बिट. और ये कितने ही एंट्रीज हैं? 2 raised to power 6. So size will be 2 6 into 2 bit conventional में. So but in the case of inverted paging, in the case of inverted paging आपके पास पेज टेबल का साइज कितना होगा? यहां पर क्या आएंगी, कितनी एंट्रीज होंगी? ये 2 raised to power 2, क्योंकि f is 2 here. So 4 entries will be there. और यहां पर इसका साइज कितना होगा? 6. तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते. क्लियर? एनी डाउट? सो आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर मतलब मैं आपके डीएस वाले सर से पूछकर एक जो आपका लैब है और एक लैब को शायद हम लेक्चर की फॉर्म में ले लें और एक एक्स्ट्रा लैब कंडक्ट करें जिसमें सारी कमांड्स करेंगे. ठीक है. सो वो मैं आपको बता दूंगा. सो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन टाइप्स ऑफ पेजिंग और एनी अदर. यस, लास्ट टाइम स्टूडेंट, क्या वो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ जो कल मुझे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन वो गलत था? यस सर. वो क्वेश्चन अभी भी आपको गलत लग रहा है? नो सर. ठीक है, क्लियर है वो? यस सर. ओके. सो देन इट्स ओके फॉर टुडे. ओके.